तो ये क्वेश्चन जो है 90% स्टूडेंट जो एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो क्या है ये असर्शन, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सी ओपन इट। तो ये क्या है, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है। जब स्ट्रेंजर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे केस नहीं कर सकता, यानी कि कोई थर्ड पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे केस नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी ओनली। तो ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ प्रोमिसी ही प्रोमिसर को पैसे नहीं दे सकता है, प्रोमिसी के जो बिहाफ में कोई भी अगर चाहे तो पैसा दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं हमारे दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ये वेगरिंग और कॉन्टिजेंट आपको एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज कर सकती है, दोनों का डिफरेंस। तो क्या है, असर्शन में ऑल वेगरिंग एग्रीमेंट्स आर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात, वेगरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, वेगरिंग एग्रीमेंट मतलब होता है कोई सट्टेबाजी। तो सट्टेबाजी जो है वो बिल्कुल वाइड है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती किसी भी तरह की। लेकिन जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल एक वैलिड है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वो किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे हैपन होता है। यानी कि ए ने मान लीजिए बी से कहा है कि अगर तुम्हारा घर जलता है तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। तो क्या होगा, घर जलेगा तो ही 50 लाख रुपए देगा, नहीं जलेगा तो नहीं देगा। तो इसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो असर्शन बिल्कुल गलत है। और रीजन क्या है, बोथ डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो हाँ बिल्कुल वही सही बात है, दोनों जो है वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे हैपन होता है, लेकिन वेगरिंग एग्रीमेंट जो है वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसका फुल वीडियो जो है टॉप 25 एमसीक्यू जो नेट का है, मैं इसका कैप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं।